नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह का मिथुन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 6 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है, साथ ही चैत्र पूर्णिमा व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का व्रत पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। ये पर्व बहुत ही विशेष है क्योंकि इसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं। इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इस दिन बाल विवाह भी अधिक होते हैं। इसीलिए अगर आपके आसपास कोई बाल विवाह हो तो इसका विरोध जरूर कीजिए, क्योंकि ये प्रथा सही और अच्छी नहीं है। और अक्षय तृतीया के दिन आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं। साथ ही मंत्र और साधना के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना गया है। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ग्रहों के हिसाब से ये माह बहुत ही विशेष है क्योंकि इस माह में 3 ग्रहों की विशेष स्थिति है। शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं, शनि स्वग्रही ऑलरेडी है और सूर्य भी उच्च के इस माह में होने वाले हैं। साथ ही इस माह में एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि एक गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक राशि में बैठते हैं। इसीलिए 21 अप्रैल को गुरु अपनी मूल त्रिकोण की राशि से एक घर आगे यानी मेष राशि में विराजमान हो जाएंगे। अब बाकी क्या ग्रहों की स्थिति है उसके बारे में जान लें। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे और 7 जून तक यहीं विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की बात करूं तो वे इस पूरे माह अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहने वाले हैं। गुरु ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान है और 21 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और महीने के प्रारंभ में ही यानी 6 अप्रैल को वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब इन ग्रहों की स्थितियों का, इस गुरु के राशि परिवर्तन का और ये जो कॉम्बिनेशन इस माह बन रहा है ग्रहों का, इसका क्या इफेक्ट आपकी राशि पर देखने को मिलेगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की ही बात कर लेते हैं। आपके राशि स्वामी है बुध, जो कि आपके सुखेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। और बुध जाकर बैठेंगे आपके लाभ भाव में इस पूरे माह। देखिए, लग्नेश का अपने से 11वां जाकर बैठना बहुत शानदार स्थितियां आपके लग्न के हिसाब से उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर लाभ भाव में बुध के साथ में सूर्य भी बैठेंगे, बुध के साथ में गुरु भी बैठेंगे। तो देखिए, केंद्र स्थान है 4 जिसके स्वामी है 2 और इस माह युति हो रही है चारों केंद्र स्थानों के स्वामियों की यानी बुध और गुरु की, जो कि बहुत ही शानदार युति है। साथ ही पराक्रमेश भी सूर्य भी जाकर बैठ रहे हैं बुध और गुरु के साथ। राहु ऑलरेडी वहां पर बैठे हैं, राहु 11th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो ये जो परिस्थितियां, मिक्स कॉम्बिनेशन जो आपके लाभ भाव में बन रहा है कि लग्नेश सुखेश, सप्तमेश और कर्मेश, साथ ही पराक्रमेश कि ये जो युति आपके लाभ भाव में हो रही है, ये शानदार रिजल्ट आपको इस माह देने वाली है। लग्नेश की स्थिति तो बहुत ही अधिक पावरफुल है। लग्नेश अपने से 11वें जाकर बैठे हैं और लग्नेश यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। यानी आप अपनी बुद्धिमत्ता के चर्चे आपके चारों तरफ होंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, समाज में मान सम्मान यश कीर्ति आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, रिश्तों में मिठास आपकी वजह से और अधिक बढ़ेगी। इस समय ददियाल के साथ में आपके रिलेशन और भी अधिक बेहतर होंगे। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर रहेगा। इस समय आप कोई भी काम करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। यानी जो काम लोग आनाकानी से करते हैं, यानी मैं ये नहीं करूंगा या ये नहीं करूंगी, वो काम आप जल्दी से कर लेंगे। पर इस समय आपको एक बात पर यानी अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा।
ये विकार आपके जीवन में आ सकता है क्योंकि मंगल यहाँ पर आपके लग्न में बैठे हैं, जो कि आपको थोड़ा डेयरिंग तो बनाते हैं पर साथ में जोशीला भी बनाते हैं, पर साथ में आपको गुस्सेल भी बनाते हैं। तो इस समय अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए अपने कार्यों को आपको करना है। आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कार्यों को करें, न कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य करें। गुस्से में बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तब शांत रहने का प्रयास करें और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं। विचार में ये रखें कि मेरे को अपने बुद्धि बल का प्रयोग करना है, न कि अपने गुस्से और अग्रेशन का। तभी आप अपने सभी सफलताओं को तय कर पाएंगे और इस अच्छे समय का सदुपयोग भी कर पाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको लग्न के हिसाब से बहुत ही शानदार मिलेंगे। अब बुध चूंकि आपके सुकेश भी हैं और यहां पर सुकेश अपने से अष्टम बैठा है, पर लाभ भाव में बैठा है। लाभ भाव में हर ग्रह के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं और वैसे भी यहां पर तो युति इतनी शानदार हो रही है कि चारों केंद्र स्थान के स्वामी एक साथ युति करके बैठे हैं। ये युति बहुत ही प्यारी है, बहुत ही शानदार है, सफलतादायक है, उन्नतिदायक है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, सुखों में वृद्धि करने वाली है। इसलिए सुकेश का लाभ भाव में जाकर सप्तमेश और कर्मेश के साथ में युति करके बैठना आपके सुखों में निरंतर वृद्धि करेगा, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, उत्तरोत्तर लाभ आपको प्राप्त होगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बहुत ही स्ट्रांग महसूस करेंगे, स्ट्रांगली डिसीजंस लेंगे, घर में वाहन बदल सकते हैं, लग्जीरियस वाहन का सपना पूरा हो सकता है। वहीं इस समय लग्जीरियस आइटम्स से आप अपने घर को भर सकते हैं, यानी घर में अपनी लग्जरी को बढ़ा सकते हैं। घर के रिनोवेशन का सपना पूरा हो सकता है, आपके खुद के नए घर का सपना भी इस समय पूरा हो सकता है। या घर अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह समय बहुत ही बेहतर है। इस समय मां के साथ में आपके रिलेशन और अधिक प्रगाढ़ होंगे और उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो बुध के रिजल्ट सुकेश और लग्नेश दोनों के हिसाब से बहुत ही शानदार आपको इस माह मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। देखिए, द्वितीय भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि थोड़ा सा मन चंचल करते हैं, परंतु कुटुंब के साथ आपके तालमेल को बहुत अधिक सुदृढ़ करेंगे। इस समय आप कोई भी कार्य कला से संबंधित करेंगे तो उसमें आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे, चाहे वो डांसिंग हो, म्यूजिक हो, चाहे कोई भी आर्ट हो, पेंटिंग हो, कुकिंग हो, किसी भी टाइप का क्राफ्ट हो। इन चीजों में आपकी पकड़ बढ़ेगी। इसमें आप प्रसिद्धि, मान सम्मान प्राप्त करेंगे। यदि आप वीडियो डालते हैं ऐसे तो वो वीडियो भी वायरल हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप छाए रह सकते हैं। इस समय आपकी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वर्क प्लेस पर भी आपके कार्यों को सराहा जाएगा और अधिकारियों के द्वारा कोई भी विशेष कार्य के लिए आपको चुना जाएगा। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव के स्वामी है सूर्य और पराक्रमेश अपने से नवम जाकर बैठेंगे। वैसे तो पहले अपने से अष्टम बैठेंगे, परंतु सूर्य जाकर बैठ रहे गुरु के साथ, और गुरु और सूर्य की ये जो कॉम्बिनेशन है 21 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक कहूं, क्योंकि सूर्य 14 अप्रैल तक रहने वाला है, तो ये कॉम्बिनेशन शानदार सफलतादायक रहेंगे। जो लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, राजयोग प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार है। तो आप अपनी कवायद को और अधिक तेज कर दीजिए। उससे पहले कोई परीक्षा होनी है तो वो परीक्षा अच्छी जाएगी, परिणाम आना है तो वो सकारात्मक रहेगा। वहीं बल और पराक्रम में वृद्धि, भाई बहनों का सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं सामाजिक मान सम्मान भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और जब सूर्य 14 अप्रैल को चेंज होकर आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे तो केंद्र स्थान के स्वामियों के साथ सूर्य की ये जो युति है, अपने से नवम सूर्य का जाकर बैठना आपको शानदार रिजल्ट दिलवाएगा, आपकी सफलता को दुगना कर देगा। इस समय अटका हुआ प्रमोशन मिल सकता है। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो मनचाही जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के योग बन सकते हैं, मनचाहे स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। या फिर अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या फिर सोने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बिजली का कोई काम करते हैं, तो निश्चित रूप से इन कामों में भी आपको गति मिलेगी। कोई बड़ी कंपनी की अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो वो फ्रेंचाइजी भी आपको इस समय मिल जाएगी। तो सूर्य के रिजल्ट बहुत ही शानदार। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र और वो
स्वग्रही होकर आपके खर्च भाव में जाकर बैठ रहे हैं। तो ये समय जो स्टूडेंट्स कला के क्षेत्र में अब्रॉड में जाकर काम करना चाहते हैं, विदेशों में जाकर अपने करियर को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। पर यहां पर संतान प्राप्ति से संबंधित जो दंपति प्रयास कर रहे हैं उनको सावधान रहना होगा, क्योंकि केतु यहां बैठे हैं पंचम भाव में, मिसकैरेज करवा सकते हैं, गर्भपात की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बहुत सावधान है। खासकर जो गर्भवती महिला है उनके लिए यह समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। पर पंचमी शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जरूर देंगे। करियर में आपके ग्राफ को ऊपर लेकर जाएंगे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होंगे। जो लोग बाहर जाकर इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग जैसे काम में संलग्न होना चाहते हैं, या फिर कोई आर्ट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। विदेशों से बड़ी स्कॉलरशिप मिल सकती है, बड़ी फ्रेंच सपोर्ट मिल सकता है, बड़े कॉलेज से आपको न्योता आ सकता है, बड़े कॉलेज में आपका दाखिला हो सकता है। इस तरह के कार्य आपके संपन्न होंगे। अब शुक्र चूंकि स्वग्रही होकर वृषभ राशि में आपके खर्च भाव में बैठ रहे हैं, तो इस समय आपके विदेश यात्रा का सपना, विदेश में जाकर भ्रमण करने का, अलग अलग स्थानों पर घूमने का, प्राकृतिक स्थानों की यात्राओं का सपना आपका पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ये खर्चे भी करवाएगा, पर उतनी आमदनी भी होगी। तो जब हमें पैसा मिलता है, हम हमारे कर्म पथ पर आगे बढ़कर फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, तो हम हमारी इच्छाओं को क्यों नहीं पूरा करें। जीवन एक मिला है, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा। तो पैसा कमाने के साथ साथ उसे खर्च करना भी आना चाहिए, और ये कला मैं देखती हूँ शायद बहुत कम लोगों में होती है। लोग पैसा कमा तो लेते पर उसे खर्च करना नहीं आता, यानी खर्च करने में कंजूसी करते हैं। पर इस माह मिथुन राशि वाले अपने पैसे को अपनी इच्छाओं पर खर्च करना जानेंगे, और इससे आप प्रसन्नता भी पाएंगे। बस बहुत ज्यादा ओवर बजट जाकर कोई भी कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बाकी शुक्र आपको आपके जीवन के आनंद दिलवाएगा, आपको लग्जरी दिलवाएगा, आपकी मनोकामनाओं, इच्छाओं को पूर्ण करवाएगा, आपको प्राकृतिक स्थानों की यात्राएं करवाएगा। तो शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। रोग भाव के स्वामी है मंगल, जो कि लग्न में जाकर बैठ गए। देखिए, मंगल का अपने से अष्टम जाकर बैठना अच्छा नहीं है। मंगल वैसे भी लग्न में जाकर आपको मांगलिक बना रहे हैं। क्रोध, गुस्सा, अग्रेशन, रक्तचाप जैसी समस्याएं हो सकती है। इसीलिए सबसे पहले तो आपको शांत रहना सीखना है। मेडिटेशन जरूर करें, ताकि जो बीपी से संबंधित, रक्त से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिले। अपने हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। अब यहां पर मंगल आपके शत्रुओं, विरोधियों, प्रतिद्वंदियों में आपको विजय जरूर दिलवाएगा, पर गुस्से और अग्रेशन से काम बनते हुए बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आपको गुस्से और अग्रेशन का इस्तेमाल नहीं करना है। शांति से अपने मुद्दों को सुलझाएं। गलत मित्रों की संगति खत्म हो जाएगी। इस समय आप दुगने जोश से अपने कार्य करेंगे। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सावधानी रखें। अब मंगल चूंकि आपके लाभ भाव के स्वामी है और लाभेश अपने से तृतीय जाकर बैठा है, जो कि आपके लाभ की स्थितियों में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। कोई बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, कई कपड़े का, रॉ मटेरियल का, टेक्सटाइल मार्केट से अगर आप जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से ये महीना आपकी उन्नति में सहायक साबित होगा। कोई बड़े बड़े ऑर्डर आपको इस समय मिल सकते हैं। आपका काम और अधिक गति से बढ़ सकता है। अब आते हैं 7th हाउस पर, सप्तम भाव पर। सप्तमेश और कर्मेश गुरु है, और मैंने आपको बताया कि गुरु 21 अप्रैल तक हंस नामक महापुरुष योग तो बना ही रहे। 21 अप्रैल के बाद गुरु चले जाएंगे अपने से एक घर आगे, और वहां पर भी आपके लग्नेश और सुकेश के साथ युति करेंगे। तो सप्तम भाव के हिसाब से गुरु के रिजल्ट बहुत ही बेहतर। पहले अपने से चतुर्थ और उसके बाद में अपने से पंचम और चतुर्थ बैठ रहे, तब हंस नामक महापुरुष योग बना रहे। और कर्म भाव के हिसाब से भी गुरु के रिजल्ट और अच्छे।
क्योंकि गुरु पहले स्वगृही और 21 अप्रैल को गुरु अपने से 1 घर आगे, यानी दोनों ही परिस्थितियों में आप अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे। नाम, फेम, प्रसिद्धि, पैसा सब कुछ मिलेगा। ये माह आपके उन्नति में सहायक साबित होगा। यदि आप अपना खुद का कोई काम करते हैं, कोई बड़ी कंपनी लिए बैठे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, तो उस काम में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। आपके काम बहुत मैनेज तरीके से होंगे और उस वजह से आपकी कंपनी अच्छी ग्रोथ करेगी, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। विवाह से संबंधित शुभ समाचार उन युवक युवतियों को मिल सकते हैं जो विवाह योग्य हैं। प्रेम की परिणति विवाह में जरूर हो जाएगी। आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु के रिजल्ट कर्म भाव और सप्तम भाव दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आ जाते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव की अगर मैं बात करूं तो अष्टमेश और भाग्येश दोनों ही है शनि, और शनि भाग्य स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। अष्टमेश और भाग्येश का भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा, अचानक धन लाभ की परिस्थितियों को लेकर आएगा। इस समय रिस्की इन्वेस्टमेंट फलीभूत हो जाएंगे, परंतु सोच समझकर निवेश करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। ये मैं बार बार बोल रही हूं। धार्मिक कार्यों से आप ओतप्रोत रहेंगे। ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने कर्म को करेंगे तो अधिकारियों का भी विश्वास जीत लेंगे। गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे और आप अपने कार्यों को बहुत बैलेंस तरीके से गति प्रदान करेंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आपकी फलीभूत होगी। तो शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे और बेहतरीन आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता भी करेंगे। समाज सेवा जैसे कार्यों में भी संलग्न रहेंगे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगेंगे। तो यह है ओवरऑल मिथुन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में। कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। लकी डेट्स वो है 1 से 4 तारीख, 7, 8, 12, 13, 16 से 21 तारीख, 25 से 30 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत लकी रहेगी। अब अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो वो है 5, 6, 9 से 11, 14, 15 और 22 से 24। ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी अनलकी रहने वाली है। इस समय बहुत केयरफुल रहें। अब आते हैं शुभ रंग पर कि इस माह आपके लिए कलर बहुत अच्छा रहेगा। तो डार्क जो कलर है, जैसे रॉयल ब्लू कलर, बॉटल ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, डार्क मरून कलर, डार्क पर्पल कलर, रानी कलर, मजेंटा कलर, ये जो डार्क कलर्स हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो कोई भी शुभ काम करने जाए तो इन रंगों का उपयोग करें। अब आते हैं उपायों पर कि उपाय आपको क्या करने हैं। तो भगवान शिव का ध्यान करें। तृतीया के दिन कांसे के बर्तन में हरा कपड़ा पूजा स्थल में रखें और इससे राशि स्वामी की स्थिति आपकी मजबूत होगी। सुख और धन में वृद्धि होगी। गाय को हरी घास जरूर खिलाएं और ओम गंग गणपते नमः का 1 माला जाप रोजाना जरूर करें। अब ये तो हुए उपाय आपके इस मंथ के हिसाब से, पर क्या आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं? जैसे लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में व्यापार करें, आपके इष्ट देव कौन से हैं, आपको व्यापार करना चाहिए या नौकरी के योग है, स्वास्थ्य आगे चलकर कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, संतान सुख है या नहीं, विवाह के योग बन रहे हैं या नहीं, विदेश यात्रा के योग है या नहीं, ऐसे कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में चल रहे हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं वहां पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshrimali.com पर जाकर भी आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।